नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए हमने जो वीडियो बनाया था वो था नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम में हमने समझा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, साथ में प्राइम और लास्ट में था कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं बारीकी से एक बार आपको रिवाइज जरूर करूंगा। नेचुरल नंबर 1 to 9, जब भी हम पढ़ते हैं कि 1 to इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक वो कैसे जाते थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपको, तो वो वीडियो जब आप देखोगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर जैसे ही आर्यभट्ट जो है वो 0 लेके आया, तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो 0 से शुरू होकर और इंफिनिटी तक जाते हैं। फिर उसके बाद में थे इंटीजर्स। इंटीजर्स जो थे वो 0 के बहुत साइड्स वर्क करते हैं, एक 0 से नेगेटिव माइनस और दूसरी जो वैल्यू होती है वो 0 से पॉजिटिव। उसके बाद में हमने समझा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जो थे वो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, वो मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद में इरेशनल नंबर्स, जो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और साथ में हमने समझा प्राइम नंबर्स, जिनका एक ही फैक्टर होता है। एक ही फैक्टर का मतलब जैसे 3 है तो वो 3 से ही डिवाइड होता है, क्योंकि 1 तो हमेशा इंक्लूड होता ही होता है। और कंपोजिट नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। और डिविजिबिलिटी रूल का इसलिए क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हमें किससे कट करना है, क्या किससे डिवाइड करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से, क्योंकि 1 का तो कोई रोल होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो ऑलवेज 1 ही आएगा। और जब डिविजिबिलिटी में रूल, फर्स्ट रूल जो आता है डिविजिबिलिटी बाई 2, तो अगर 2 का, अगर हम किसी भी नंबर को हमें वो डिविजिबल है या नहीं है अगर हमें ये पता करना है, तो उसके लिए कौन सा रूल काम करेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, कोई भी जो आपको नंबर्स या डिजिट्स जो दिए गए हैं उनका यूनिट प्लेस चेक करना है। और यूनिट प्लेस पे जो है वो हमेशा कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर कौन से होंगे, 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारे इवन नंबर्स है। अब इन इवन नंबर्स को कैसे, जैसे 5, 7, 6, इसको हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सीधा सा फॉर्मेट है, यूनिट प्लेस 6 है तो 6 इवन नंबर है, तो डेफिनेटली ये जो 5, 7, 6 है ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में बस इतना ही है। अगर ऑड नंबर्स आता है तो फिर इसका जो आंसर है वो डेसिमल्स में जाएगा। तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी 0, 2, 4, 6 इवन नंबर्स। अब आता है सेकंड, अब हम चेक करेंगे डिवाइड बाई 3 कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से कब डिविजिबल है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। बस हमें कुछ नहीं करना, यही हमें याद रखना है, सम ऑफ डिजिट्स। जैसे मैं रिपीट एक एग्जांपल से लेता हूं, 5, 7, 6। अगर हम इसी नंबर की बात करें तो 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6, तीनों नंबर को हमने आपस में प्लस करना है। और जब हमने प्लस किया तो 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 6 कितना आया, 18। हमें चेक करना है कि इनका जो सम ऑफ जो डिजिट्स था, अगर वो 3 से डिवाइड है या 3 की टेबल में आता है। जैसे 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा। अब ये चाहे 3 डिजिट्स हो, चाहे 4 डिजिट्स हो, चाहे 5 डिजिट्स हो, हमें सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना है। और सम ऑफ डिजिट्स को चेक करने के बाद में हमने देखना है कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। और अगर ये 3 की टेबल में आता है तो ठीक है, और टेबल के अगर वो बाहर जाता है तो भी हमें चेक कर लेना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में आता है 4 से हम टेस्ट करते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो 4 से कब डिविजिबल है। तो 4 के लिए जो रूल होगा वो होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें देखने होंगे। यहां पे डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम 4 की बात करें तो जैसे हम इसको लास्ट के 2 नंबर्स मैंने कैसे बोला, 5, 7, 6, उसी एग्जांपल को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। और इस एग्जांपल में हम देखते हैं लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो है 76। हमें चेक करना है कि ये 76 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 76 4 से डिवाइड हो रहा है, अब कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, 76 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 1 जा 4, यहां पे आ गया 3 और ये हो गया 9। तो यहाँ पे जो है वो 76 19 से क्या, सॉरी 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर 76 4 से डिवाइड हो रहा है
तो फिर इसके बाद में कितने भी नंबर हो, चाहे 576 हो, चाहे 3576 हो, चाहे आपका 82576 हो, ये डेफिनेटली जो है वो 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए बस इतना ही है कि आपको सिर्फ लास्ट के दो नंबर्स को चेक करना है, लास्ट के दोनों जो नंबर है, डिजिट्स है, उनको देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। अब आता है नंबर 5। जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 का बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, अगर आप इसके टेस्ट के लिए जाओगे तो आपको ये देखना है कि यूनिट जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा, अगर वो 0 है या 5 है तो ही वो 5 से डिविजिबल है। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 0 जो है वो आपका 10 के लिए भी होगा और 2 के लिए भी होगा। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, 0 और 5, अगर 575 है तो वो डिविजिबल है, 570 है तो भी डिविजिबल है। इसके अलावा अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो फिर ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में यहाँ पे ये जो रूल है वो 5 के लिए नहीं होगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर इस सिचुएशन में हम उसको डिवाइड करेंगे तो फिर इसका जो आंसर है वो डेसिमल्स में जाएगा, पॉइंट के बाद में उसके कुछ आंसर आएंगे। अब आता है इसके बाद में 6, क्योंकि 6 का जो है वैसे आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा रूल किसके लिए है। तो जब हम 6 की बात करते हैं तो 6 के लिए सिंपल सा रूल है, डिविजिबल बाय 6। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही चेक करना है। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर 2 और 3। तो 6 के दो फैक्टर हो गए 2 और 3। अगर ये कोई भी नंबर जो है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, जैसे मैं उसी एग्जांपल को वापस से रिपीट कर रहा हूं, 576 ये हमारे पास एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बस आपको सीधा सिंपल, लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर है, 6 है, तो 6 यूनिट प्लेस पे 6 होने की वजह से ये इवन नंबर है, तो ये डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा जो है, अगर हम इसको 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जाएंगे तो वापस से 5 + 7 + 6 और इसका जो टोटल है वो हो रहा है 18। इस कंडीशन में जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली 576 भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो यहां पे 576 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 और 3 जो है वो दोनों ही जो है वो 6 के फैक्टर है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि 576 जो है वो डेफिनेटली किससे डिविजिबल है, 6 से। तो ये आपका हो गया 6 का लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। जब भी 6 से आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि लास्ट में उसका इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर के साथ में सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। और अगर ये उस पे क्राइटेरिया पे ये खरा उतरता है तो डेफिनेटली वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। अब आता है नंबर 7। नंबर 7 का हमने कई बुक्स में देखा है, ऐसा कुछ दिया हुआ मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मैंने भी देखी है उसमें 7 का नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें अगर देखना है रूल कौन सा है, तो आपने सिंपल सा ये करना है, कोई भी नंबर दे रखा हो उसका लास्ट का नंबर चेक करना है। और लास्ट का नंबर कैसे, जैसे यहां पे मैं एक नंबर ले रहा हूं 255, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दे रखा है उसके यूनिट प्लेस नंबर का ट्वाइस कर देना है, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 5। इस 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10। उसके बाद में आपने करना क्या है, इसको जो है वो बाकी जो रिमेनिंग जो नंबर्स बच गए उसमें से इसको माइनस करना है, और अगर उसके बाद में वो 7 से डिवाइड होता है और उसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेफिनेटली वो जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। जैसे 25 में से अब मैं माइनस करूंगा 10 को तो 15, और 15 को अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं 7 से, तो ये जो है वो रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 355 करके देखूं या कोई और कुछ करके देखूं तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि इसको यूनिट प्लेस नंबर को ट्वाइस करने के बाद में रिमेनिंग नंबर से अगर हमने उसको माइनस किया तो उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है या 7 की टेबल में आता है तो डेफिनेटली वो नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद में आता है नंबर 8। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना,
4 का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किया तो 4 में हमने देखा कि लास्ट के हमने 2 डिजिट्स लिए थे। अब की बार हमने क्या करना है, 3 5 4 6 करना कुछ नहीं, हमने जितने भी जो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे इसमें 4 प्लेस तक ये जो है वो नंबर्स दे रखे हैं, तो 8 के लिए आपको 3 डिजिट्स को चेक करना है। जैसे हमने 4 को चेक किया था, एज इट इज हमें 3 डिजिट्स को यहां पे चेक करना है, 3 नंबर्स को लेना है। अगर ये तीनों नंबर 8 से डिविजिबल है, अगर डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है वो कंप्लीटली जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, और अगर ये नहीं है तो नहीं है। अब वो चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे 5 और 6 की अगर हम बात करें तो 5 और 6 को हमने 8 से डिवाइड करके चेक किया, तो यहाँ पे हो गया 48। अब आ गया आपका 6। अब 66 जो है वो कंप्लीटली जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, और इस सिचुएशन में जो है 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली 3 5 4 6 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। और अगर ये मान लीजिए, अगर ये इसके अलावा चेंज कर देते हैं हम इसको 3 5 4 और 4, तो आपको 544 को चेक करना है, और 544 को अगर आप चेक करोगे 8 से डिवाइड करके, तो इस सिचुएशन में जो है ये आपका बचता है 6 और 4, तो 8 8 जा 64। इस सिचुएशन में जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो डेफिनेटली 3544 जो है वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। इसके बाद में आता है नंबर 9। तो 8 के बाद में जब हम नंबर 9 को चेक करते हैं, तो नंबर 9 का वैसे तो सिंपली अगर हम देखें तो इसका जो फैक्टर होता है वो 3 होता है, तो आप वही सम ऑफ द नंबर्स जो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर सम ऑफ नंबर्स जो है डिजिट्स अगर करने के बाद में अगर वो 9 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली वो जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। तो इसमें मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जो 3 से डिवाइड होगा आप उसी को आप चेक कर सकते हो। सम ऑफ द नंबर्स जो है अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। इसके बाद में आता है नंबर 10। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो नंबर 10 के लिए सीधा सा फॉर्मेट रहेगा आपके लिए, यूनिट प्लेस जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0। 5 के लिए हमने 0 और 5 दोनों लिए थे, लेकिन 10 के लिए यूनिट प्लेस पे लास्ट जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0। अगर वो 0 होता है तो डेफिनेटली वो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो ये है 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में आता है नंबर 11। 11 की अगर हम बात करें तो अब यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, जैसे 5 4 6 8 2 9। आपको करना क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स, और साथ में ही हमने लेना है, इसको माइनस कर देना है, और माइनस किसको करना है, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर्स। अब आप यहां पे देखिएगा, ऑड नंबर्स मैथमेटिक्स में हमने देखा है जब भी हम किसी भी उसको काउंट करते हैं तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, और यहां पे राइट हैंड साइड क्या है, 9। तो 9 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, 5 और 6। तो सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स, ऑड प्लेस कौन सा हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद में आपका 8 हो गया, उसके बाद में हो गया 4, तो 4 + 8 + 9 माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन कौन से हो गए, 2 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया, तो ये हो गया 2 + 6 + 5। बस हमें ये चेक करना है। इस सिचुएशन में अगर वो 11 से डिविजिबल है, जो इसका आंसर आएगा 4 और 8 12, 12 और 9 कितने हो गए, 21, माइनस ये हो गया 6 और 5 11, माइनस वो 11 + 2 13, तो 21 में से हमने 13 को माइनस किया, और इस सिचुएशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है आपका 8, और 8 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। 11 से डिवाइड होने के लिए उसका या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो है ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड से हमेशा काउंट करना है, और राइट हैंड साइड से पहले जो है आपको ऑड प्लेस नंबर्स लेने हैं, उसके बाद में इवन प्लेस नंबर्स को अलग लेना है, और ऑड प्लेस का सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर लेना है, और फिर उसके बाद में चेक करना है कि इसका जो रिमाइंडर है क्या वो 11 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। और अगर इस सिचुएशन में वो 11 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ये
2 से लेके हमने 11 तक जो है वो समझ लिए हैं। अब उसके बाद में जैसे 12 आ रहा है तो 12 के लिए आप 4 इंटू 3, जो 4 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो तो वो डेफिनेटली 12 से डिवाइड होगा। ऐसे हम इनको चेक कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट कहां का काम आएगा, जब भी आपके पास कैलकुलेशन बड़ी होती चली जाएगी तो उस समय आपको जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना जरूरी है। चाहे वो एचसीएफ निकालना हो, चाहे एलसीएम निकालना हो, चाहे फ्रैक्शंस हो, हम बारीकी से हर टॉपिक पे इसकी बात भी करेंगे और हर टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मैथमेटिक्स की, जो वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स है उनका हम यूज करके और उन जो टॉपिक्स पे हैं उन पे हम इंप्लीमेंट करें। क्योंकि ये जो अभी हमने जो चैप्टर समझा डिविजिबिलिटी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपली एक बेसिक रूल है जिसको हमें कॉन्सेप्चुअल, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना था। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने बारीकी से समझा, तो आने वाले एपिसोड में हम इसका कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी हम समझेंगे। लेकिन अगला जो एपिसोड होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद में, उसमें हम जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो भी मैथमेटिक्स से, कि हम इजी वे में जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे मल्टीप्लाई के रूल और फिर डिविजिबिलिटी के रूल, और फिर उसके बाद में जो है हम टॉपिक वाइज जो है वो नंबर सिस्टम में वापस आएंगे। तो आज का जो एपिसोड था बस वो था आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो अगला एपिसोड फिर हम लेंगे, वो उसमें लेंगे हम वैदिक मैथ्स के साथ में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव है, आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।